हेलो फ्रेंड्स, सचेता के मंच पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट दोस्त नेहा तिवारी। दोस्तों, अप्रैल का महीना आने वाला है और संयुक्त राष्ट्र ने इस अप्रैल के महीने को ऑटिज़म अवेयरनेस मंथ घोषित किया है। जी हाँ, ऑटिज़म के प्रति जागरूकता का ये महीना है और 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। ऑटिज़म एक ऐसी कंडीशन है जिसके प्रति इसके बारे में बहुत भ्रांतियाँ हैं, क्योंकि लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। इसके प्रति एक एक दृष्टिकोण बन गया है और जिन लोग को ये कंडीशन होती है उनके प्रति भाव, उनके प्रति दृष्टि भी बदल जाती है, क्योंकि हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होती। तो आज एक चीज़ बताना चाहूँगी, ऑटिज़म एक बीमारी नहीं है। एक ऐसी चीज़ नहीं है कि दवाई खा ली तो ठीक हो गए, डाइट मॉडिफाई की तो आप ठीक हो गए। ये एक कंडीशन है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिसके अंदर ब्रेन का डेवलपमेंट कुछ इस तरह होता है जिसकी वजह से बच्चे का विकास अलग तरह से होता है। बच्चा अपने एनवायरनमेंट से अलग तरह से कनेक्ट होता है, वो रिएक्ट अलग तरीके से करता है। तो किसी भी तरह की बीमारी में जब हम दवाई खाते हैं या हम डाइट मॉडिफाई करते हैं तो हमें आराम आ जाता है, परंतु ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में कोई बीमारी कारगर साबित होगी ऐसा सिद्ध नहीं है। तो ये डिज़ीज़ नहीं है। अगर कोई ये कहे कि हम ऑटिज़म से आपके बच्चे को बिल्कुल बाहर निकाल लेंगे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी इस तरह की कंडीशन है जिसके अंदर, क्योंकि बच्चे के ब्रेन में जो कनेक्शंस हैं या बच्चा जिस तरह वातावरण से कनेक्ट होता है और वो किस तरह से इन स्टिमुलाई को अपने ब्रेन में प्रोसेस करता है और वैसे ही वो रिएक्ट करता है, ये पूरी चीज़ें अलग तरीके से होती हैं। तो ऐसे केस में हम ठीक नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं कि उस बच्चे को ऐसे ही अपनाकर जो पॉसिबल जितनी जल्दी हम शुरुआत करें उतना अच्छा, और बच्चा समाज में भागीदारी दे सके, इसके लिए हमें क्या करना है? हमें बच्चे को स्पीच लैंग्वेज थेरेपी, और ये बात मैंने अपने वीडियो में पहले भी कही है, स्पीच लैंग्वेज थेरेपी का मतलब हमेशा ये नहीं कि बुलवाना ही है बच्चे को कम्युनिकेट करना सिखाना है। वो चाहे वर्बल फॉर्म में हो या किसी डिवाइस के थ्रू हो या पिक्चर्स के थ्रू हो, जैसे बच्चा कंफर्टेबल है। आपको उस बच्चे को एकदम से अनकंफर्टेबल सिचुएशन में ला के सिखाना, ये कोई समझदारी की बात नहीं होगी, क्योंकि वो बच्चा ओवर सेंसिटिव हो सकता है किसी चीज़ के लिए या अंडर सेंसिटिव भी हो सकता है। तो एज अ रिहैब प्रोफेशनल हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी ज़रूरतों को समझें। ये एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। लाइफ लॉन्ग का अर्थ हुआ कि रहेगी, जाएगी नहीं, कम हो जाए ऐसा नहीं है। एक और बात है, क्योंकि ये बच्चे सोशलाइज कम करते हैं, कर नहीं पाते हैं या अलग तरीके से ये लोगों के प्रति अपने रिएक्शंस को देते हैं, इसलिए लोग उनको मिस इंटरप्रेट करके अलग अलग नामों से भी पुकारते हैं। लैक ऑफ नॉलेज एक बहुत बड़ा हर्डल बन जाता है एक सही रिहैबिलिटेशन में। तो पेरेंट्स को नॉलेज देना, टीचर्स को नॉलेज देना, बच्चे के आसपास दोस्त हैं उनको नॉलेज देना, और पूरे समाज को ये बताना कि हम बात करते हैं समावेशी समाज की, कहाँ है समावेशी समाज। समावेशी समाज हमें बनाना है। द डे वी डिसाइड we will accept anyone and everyone who may look different, who may walk differently, who may hear differently, who may see differently, who may behave differently. We have to accept everyone as a part of this society. उस दिन हम एक समावेशी समाज बना पाएंगे। इस साल की थीम भी बहुत खूबसूरत है, वो है कि डिफरेंसेस हैं उन्हें एक्सेप्ट करें, और मुझे लगता है ये बहुत अप्रोप्रिएट थीम है, क्योंकि ये थीम सिर्फ ऑटिज़म से ही रिलेट नहीं करती है। जनरली भी अगर देखा जाए तो हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं तो किसी की स्पीड ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, कोई बच्चा एक तरीके से सीखता है, दूसरा बच्चा किसी और तरीके से, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं।
तो ये एक समाज का एक अभिन्न हिस्सा हैं डिफरेंसेस, लेकिन एक्सेप्ट करना उनको ज़रूरी है। तो ये ऑटिज़म के परिवेश में नहीं, जनरल सामान्य परिवेश में भी ये थीम बहुत ही अप्रोप्रिएट है। परंतु एज़ फार एज़ ऑटिज़म इज़ कंसर्न्ड, हम एक्सेप्ट डिफरेंसेस को तब करेंगे जब हम वो डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और हम समझ पाएंगे कि इनको ठीक नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें बेहतर हमको करना है, ताकि ये बच्चा जिसको ऑटिज़म की स्थिति है जिसमें, वो बच्चा जो उसकी कैपेसिटी है उसमें कंट्रीब्यूट कर सके, वो बच्चा खुश रह सके, उसके उसको मौलिक अधिकार वो मिल सके। तो इस आशा के साथ कि आपको इस साल की ऑटिज़म अवेयरनेस डे की थीम समझ में आ गई होगी, मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ आप और लोगों तक पहुँचाएँ, एक्सेप्ट करें डिफरेंसेस को। और इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा।